नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने नया नैब कानून लाने के लिए हुकूमत को 3 माह की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म करप्शन की रकम की रजा कराना वापसी और शिक 25A से मुतालिक अज खुद नोटिस केस की समाअत पर दिया। ये सुमोटो नोटिस 2016 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली ने लिया था और इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल, चेयरमैन नैब के तमाम डायरेक्टर जनरल और तमाम सूबाई प्रोसिक्यूटर जनरल से जवाब तलब किया था। ये केस 2016 से अदालत में ज़ेर समाअत है और इसकी 15 समातें भी हो चुकी हैं। आज की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा कि हुकूमत नैब कानून के मामले को ज़्यादा तूल ना दे। नैब कवानीन में तरमीम पार्लियामेंट का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब की किसी दफात को अगर गैर आइनी करार दिया तो नैब फारिग हो जाएगी। क्या हुकूमत चाहती है कि नैब के कानून को फारिग कर दे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस से नैब के पर काट दिए हैं। नैब में 10-10 साल केस पड़े रहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट नैब को प्ली बारगेन से रोक चुकी है। जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर लेती ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत जो है ये 3 महीनों में नया नैब का कानून ला पाएगी। नया नैब का कानून लाने के लिए यकीनन हुकूमत को ऑपोजिशन की ज़रूरत होगी। ऑपोजिशन पहले ही नैब को काला कानून करार दे चुकी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से जारी नैब ऑर्डिनेंस की मुखालिफत भी कर चुकी है। क्या हुकूमत सर्विसेज एक्ट की तरह इस मामले पर भी जो है ना वो ऑपोजिशन जो है ना वो हुकूमत के साथ खड़ी होगी? जबकि नैब की जानिब से जारी नए हुक्मनामे के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नैब ऑर्डिनेंस से नैब के पुराने केसेस जो इंक्वायरीज चल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, वो मुतासिर नहीं होंगी। जो सदारती ऑर्डिनेंस है ये पुराने जो केसेस हैं उन पर लागू नहीं होगा। नैब में अफसरान, ताजिर और सियासी शख्सियात के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, वो ऐसे ही एज इट इज चलता रहेगा, वो बरकरार रखी जाएंगी। नैब के नए हुक्मनामे से यकीनन अब हुकूमत और अपोजिशन समेत जिन अफराद को कहा जा रहा था कि ये जो नया नैब ऑर्डिनेंस है इससे शायद फ़ायदा मिलने जा रहा था, अब इसके इम्कानात ख़त्म हो गए हैं। क्या हुकूमत और अपोजिशन जो है अब इस पर जल्द मिलकर पेशरफ्त करेंगे? इस पर हम बात करेंगे। इसका जो एक कानूनी पहलू है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर फजल चौधरी साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप लोग भी काला कानून कहते रहे नैब को, आप लोग भी चाहते हैं कि नैब के कवानीन में जो तरमीम लाई जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है, हुकूमत जो ऑर्डिनेंस लेकर आई है इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस ऑर्डिनेंस से तो नैब के पर काट दिए हैं। तो आप लोग अब हुकूमत के साथ मिलकर इसका 3 महीने के अंदर अंदर ये पेशरफ्त हो जाएगी, कानून साजी हो जाएगी। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अगर किसी भी आइनी शिक को गैर ख़त्म कर दिया तो कानून ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपकी दावत का। देखें, गुजारिश ये है कि बाज़ इशूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट में बैठी हुई तमाम जमातों का इत्तफाक होता है। मिसाल के तौर पे हमारे दौर में एक एतराज़ उठाया गया था कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं उनकी शफाफियत के हवाले से कुछ बेहतरी लानी चाहिए, रिफॉर्म्स लानी चाहिए। और उसके बाद हमने एक इलेक्शन रिफॉर्म कमेटी बाकायदा बनाई थी जिसका मैं ख़ुद भी मेंबर था, और तमाम पार्लिमान में जिन जमातों की नुमाइंदगी थी वो उस कमेटी का हिस्सा थी, और बामी मुशावरत से वो तमाम तजावीज़ जो है वो फ़ाइनल की गई और 2018 के इलेक्शन में वो बाकायदा इम्प्लीमेंट की गई। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट बनी और जो इलेक्शन 2018 हुआ उस पर जो शुकूक व शुबहात का इज़हार किया गया, उसके हवाले से भी एक कमीशन बना, और जैसे आप कह सकते हैं कि धांधली कमीशन, और तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी है। गो के खातिर खा उसमें वो पेशरफ्त तो नहीं हुई। जो वज़ीर दिफा हैं वो उसके इंचार्ज हैं, कमेटी के सरबराह हैं, लेकिन बहरहाल वो कमेटी एक मौजूद है। हाँ। इसी तरह नैब के हवाले से तमाम जमातों का इत्तफाक था कि नैब में भी जो नैब का कानून है इसमें जो सुकम है वो दूर होने चाहिए, और नैब जो है वो शफाफ तरीके से एहतसाब करे, बजाय इसके कि सियासी तौर पे नैब के इदारे को जो माजी में इस्तेमाल होता रहा है और लोगों ने इसको तस्लीम भी किया है। बिलखुसूस जनरल मुशर्रफ के दौर में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत के दौर में भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात रहे हैं कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो नैब इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन हुकूमती मेम्बरान पे भी वही इल्ज़ामात हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। और इसके अलावा भी 90 दिन की डिटेंशन, तो आप लोगों ने अपनी तजावीज़ दी हैं किसी जो सदारती ऑर्डिनेंस है ले सकते हैं। तो अब आखिरी बात ये है जी कि तो नहीं हुआ, आप लोगों ने अपनी तजावीज़ दी हैं, तश्कील दी गई थी, और मैं आखिरी बात ये कर रहा हूँ कि इसके हवाले से बाकायदा एक कमेटी बनी थी कि नैब रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हाँ। और वही मैं समझता हूँ कि कमेटी एक
अथेंटिक फोरम है जिसमें ये तमाम बातें जो आपने भी की हैं ज़ेर बहस ला के इसको फाइनल किया जा सकता है। अच्छा, ये लेकिन जो चेयरमैन नैब में एक नया ऑर्डर जारी किया है कि जो नया जो सदारती ऑर्डिनेंस है कि जितने पुराने केसेस चल रहे हैं उन पर लागू नहीं होगा, तो आप समझते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है जो इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, जो पुराने केसेस चल रहे हैं, वो कोई ना कोई तो कानून लागू होगा ना, मौजूदा कानून ही लागू होता है। आप लोगों के लिए काबिल कबूल है ये चीज़? देखिए, मुझे याद है जी कि हाई कोर्ट में एक दफ़ा ये लॉ जो है ये पास हुआ था। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि आदाद शुमार जो फिगर्स में कोट कर रहा हूँ शायद वो मुझे सही तौर पे याद ना हो, लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि ये तय हुआ था जी कि एक प्रॉपर्टी जिसकी मिल्कियत 5 करोड़ है, वो केस हाई कोर्ट सुनेगी, सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती। तो जितने केस सिविल कोर्ट्स में पेंडिंग थे, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे शिफ्ट कर दिए गए थे हाई कोर्ट। तो ये बात कि जी अगर एक कानून बन जाता है, और फिर ये भी है कि उस ऑर्डिनेंस में ये चीज़ होनी चाहिए कि रेट्रोस्पेक्टिव कितना पीछे उसको जाके कहाँ से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। मैंने इसीलिए ये बात की है कि ये जो एक कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें ये सारी बातें आएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपका। शाह खावर साहब, अब आज चीफ जस्टिस ने कहा कि जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसने नैब के पर काट दिए हैं। पर आपको भी पता है नैब ऑर्डिनेंस तरमीम के मुताबिक जिसमें रिमांड की मुद्दत 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई है, सबूत देने की जिम्मेदारी मुलजिम की बजाय प्रोसिक्यूशन पर डाल दी गई है, इंक्वायरी और तहकीक एक दफ़ा ख़त्म कर दी तो ये इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू हो नहीं सकेगी, और प्रोसिक्यूटर जनरल की तैनाती में चेयरमैन नैब का किरदार जो है ना ख़त्म हो गया है। तो जो आज जो बात की है चीफ जस्टिस ने, ये मैसेज है कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात ख़त्म नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, ये एक मैसेज दिया गया है। देखिए, बात यह है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी हुए या ऑब्जर्वेशंस दी गई, वो तो इस तनाजुर में है कि जो सेक्शन 25A और सेक्शन 25B के बारे में वो थी। जो सेक्शन 25A है वो वॉलंटरी रिटर्न की बात करता है कि कोई भी मुलजिम जिसके खिलाफ माली बदनवानी का इल्ज़ाम हो या करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्ज़ाम हो, और उस पर जो नैब ने लाइबिलिटी डिटर्मिन की है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो अगर वो इंक्वायरी स्टेज के ऊपर अगर वो और उसका केस अभी अदालत में न गया हो और अगर वो इसको ऑप्ट करता था 25A को, तो वो अपनी लाइबिलिटी जितनी भी है वो अदा करके तो उसके ऊपर कोई जो है सज़ा याफ्ता होने का या कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं होता था और उसको एक क्लीन चिट मिल जाती थी। जबकि 925B जो है वो प्ली बार्गेन की बात करता है, और प्ली बार्गेन में और वॉलंटरी रिटर्न में फ़र्क ये है कि प्ली बार्गेन जो है उस वक्त की जा सकेगी कि जब किसी भी केस की इंक्वायरी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन में या उसका केस में जा चुका है। तो उस सूरत में अगर वो पैसे वापस करता है तो गो कि उसको अगर वो जेल में है तो रिहा कर दिया जाएगा, अगर वो जेर हिरासत नहीं है तो उतने पैसे देने के बाद उसको जेल नहीं भेजा जाएगा। लेकिन तो उसके साथ साथ उन पे जो सजा याफ्ता होने का प्ली बार्गेन से रोक चुकी है, जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं कर लेती है इख्तियार इस्तेमाल नहीं होगा। प्ली बार्गेन का जो आज रिमार्क्स दिए हैं, ये प्ली बार्गेन नहीं, वो उसमें 25A जो वॉलंटरी रिटर्न है जिसका मैंने पहले हिस्से का जिक्र किया, उसके बारे में उन्होंने कहा। जहां तक के मौजूदा ऑर्डिनेंस का ताल्लुक है, मौजूदा ऑर्डिनेंस में तो 2-3 शिकों में जो है उसमें इजाफा किया गया है, जिसमें कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं जिन पे ये इल्ज़ाम ना हो कि उन्होंने अगर मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है और उसका उन्होंने माली फ़ायदा नहीं उठाया, तो ऐसे उसको उन्होंने निकाल दिया है कि उसकी कॉग्निजेंस नैब नहीं ले सकेगी। इसी तरह कोई भी प्राइवेट शख्स जिसने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जिसमें कोई पब्लिक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, तो उसको भी जुर्म नहीं गर्दाना जाएगा। ये जहां पर तक आपने अभी बताया कि वो 90 दिन रिमांड जो सरकारी अफसरान के खिलाफ एक कमेटी बनाई जाएगी, वो मेरा ख्याल है कि वो जो अभी एक जो सेनेट की जो कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने जो एक अमेंडमेंट एक बिल जो है तैयार किया है, शायद ये उसमें मौजूद हैं ये तमाम चीज़ें। तो उसकी हद तक शायद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी कि अगर ऐसी तरामीम आ गई तो इससे नैब के पर तो नहीं कट जाएंगे। लेकिन बहरहाल
जो भी ये सेनेट की लेजिस्लेशन कायमा है, कमेटी कानून में फारूक एच नाइक साहब ने भी अदालत को बताया ये उनका एक प्राइवेट मेंबर बिल मौजूद है जो कहता है कि नैब के ऑर्डिनेंस 25A को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा रहा है। ये उनका प्राइवेट मेंबर बिल है जो मौजूद है कायमा कमेटी में। जी, वो प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन उसमें सुना यह है कि उसमें हुकूमत ने भी उस पर इत्तफाक किया है और उसको एक कमेटी के हवाले कर दिया गया है कि इसकी आप नोक पलक दुरुस्त करके इसको एज अ बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया जाए। ये जो चेयरमैन नैब ने जो एक नया ऑर्डर दिया है कि जो कह रहे थे कि जो सदारती ऑर्डिनेंस है, जो पहले से इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, केसेस चल रहे हैं, इंक्वायरीज चल रही हैं, ये उन लोगों को भी फ़ायदा होगा अगर सदारती ऑर्डिनेंस ये नाफिजुल अमल हो गया। लेकिन चेयरमैन नैब ने कहा है कि नैब के पुराने केसेस, इंक्वायरी और तहकीकात सदारती ऑर्डिनेंस के बायस ये मुतासिर नहीं होगी, ये एज इट इज़ ये केसेस जो है ना वो चलते रहेंगे। तो कन्फ्यूजन भी ये है, सवाल भी मेरा ये है कि जाहिर है अगर किसी केस में अगर तो किसी को सज़ा होगी है वो तो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई इंक्वायरी चल रही है, वो पहली स्टेज पे है, दूसरी पे है, आखिरी स्टेज पे है, तो जाहिर है वो किसी ना किसी कानून के मुताबिक तो होगी ना, तो उसी कानून के मुताबिक होगी जो कानून लागू होगा। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कानून लागू हो और इन्वेस्टिगेशन पहले कानून के मुताबिक हो रही हो? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है।